चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ द नियोनेट? 50 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें दिया गया है नॉर्मल लेंथ ऑफ द नियोनेट। ये आपका क्राउन हील लेंथ के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसमें भी आपका क्राउन से लेकर के हील तक की लंबाई पूछी जाती है। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें बनता है क्राउन रैंप लेंथ। ये लंबाई क्राउन से लेकर के बटक्स तक की होती है। इसकी नॉर्मल लंबाई 33 से 35 सेंटीमीटर होती है। इसको हिंदी में मुकुट दुम लंबाई भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पीनिस इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन इज फीमोसिस, एपिस्पेडियास, हाइपोस्पेडियास, हाइड्रोसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। जो नॉर्मल पीनस होता है उसमें जो यूरेथ्रल ओपनिंग एकदम सेंटर में होती है, और जो हाइपोस्पेडियास में नीचे की तरफ यूरेथ्रल ओपनिंग नीचे की तरफ होती है बिहाइंड द पीनस। एंड एपिस्पेडियास यह एक बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन है, इसमें यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर की तरफ होती है। और फीमोसिस एक कंडीशन है जिसमें कि फोर स्किन जो रहती है उसको वो रिट्रैक्ट नहीं होती है, रिट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है, मतलब फोर स्किन जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाती है। और हाइड्रोसील में स्क्रोटम में फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वल्सलम फॉर्सेप इज़ यूज्ड फॉर ग्रिपिंग द। ये फॉर्सेप किसकी ग्रिपिंग के लिए यूज़ की जाती है? पेरिनियम, फीटल हेड, सर्विक्स, लेबियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्विक्स। यह फॉर्सेप वेजाइनल हिस्टेक्टमी में भी यूज़ होती है, सर्विक्स को होल्ड करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट रिलेटिव्स, जनरल पब्लिक। इसका करेक्ट आंसर हेल्थ केयर वर्कर्स। इसके अंतर्गत हैंड वॉशिंग, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अगला क्वेश्चन है, कंडीशन ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, कंडीशन ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय द एपिसोडिक वर्टाइगो, टाइनिटस एंड सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस इज रेफर्ड टू नाइस्टिग्मस, ओटाइटिस मीडिया, नाइस्टिग्मस, मेनियस डिजीज, ऑटोस्क्लेरोसिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बिकॉज जो ओटाइटिस मीडिया है इट इज अ मिडिल ईयर डिसऑर्डर है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन। और उसके बाद जो नाइस्टिग्मस है इसमें अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट्स होते हैं, ऊपर नीचे राउंड जैसा भी है, ऊपर चारों तरफ से आई मूवमेंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल में नहीं होते हैं, और ब्लर विजन भी होता है। उसके बाद ऑटोस्क्लेरोसिस में यह एक इनहेरिटेड बीमारी है, जिसमें क्या होता है कि जो बोन्स हैं, जो 3 बोन होती हैं कान में, उसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू एम्पलीफाई द साउंड को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं, जिससे कि सुनाई नहीं देता है। और जो मेनियस डिजीज़ है यह एक इनर ईयर डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, वर्टाइगो होता है, और आपका टाइनिटस होता है, टाइनिटस रिंगिंग साउंड सुनाई देता है, लॉस ऑफ बैलेंस, बिकॉज कान का प्राइमरी काम जो होता है वो बैलेंस ही होता है, इसमें बैलेंस नहीं बना पाते हैं, और इसमें हेडेक भी होता है, एंड नोजिया, वोमिटिंग भी हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है? पहला ऑप्शन है एड्रिनल, दूसरा पिट्यूटरी, ओवरीज और टेस्टिस। तो इसका बताइए, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो इसका सही आंसर है बी, पिट्यूटरी। बिकॉज एड्रिनल से हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं, एड्रिनल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स से सिक्रीट होने वाले हार्मोन होते हैं सॉल्ट, शुगर एंड सेक्स हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोल, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। और मेडुला से जो होता है वो कैटिकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। और जो ओवरीज हैं और जो पिट्यूटरी है हमारी, पिट्यूटरी से हमारे हार्मोन जो निकलते हैं वो है TSH, ACTH, FSH, प्रोलैक्टिन, GH ग्रोथ हार्मोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे जो हार्मोन हैं वो हमारे निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे निकलते हैं ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। उसके बाद ओवरीज जो हैं, ओवरीज से निकलता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टिस जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो इस जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा पिट्यूटरी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज। ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, प्रोटियोजियोलाइसिस। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें ग्लूकोज से एनर्जी बनती है और जो प्रोटियोलाइसिस है इसमें प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनते हैं। अमीनो एसिड्स में ब्रेकडाउन होती है प्रोटीन, इसलिए जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नर्व सेल्स, नर्व फाइबर। तो न्यूरॉन, नर्व सेल, नर्व फाइबर ये तो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं। जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, इनएडिक्वेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। पहला ऑप्शन जो होगा ऑब्स्ट्रक्टिव, इसमें क्या होता है, इसमें कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है जिससे हार्ट ठीक से पंप नहीं हो रहा है, ब्लड कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेप्टिक में इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है, सेप्टिक शॉक गलत हो जाएगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक एलर्जीज़ में होता है, किसी चीज़ से एंटीबायोटिक या किसी इंजेक्शन या किसी चीज़ की एलर्जी हो उससे जो शॉक होता है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक कहलाता है। तो हमारा एक ऑप्शन बनता है कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें हार्ट ठीक से पंप नहीं कर पाता है। इसके जो सिम्टम होते हैं, पेलर, कोल्ड और काम स्किन होगी, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, वोमिटिंग, प्यूपिल डायलेशन हो सकता है एंड वीकनेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ऑफ द नियोनेट पर डे? जो नियोनेट है उसका पर डे कितना वेट गेन होता है? पहला ऑप्शन है 100 से 150 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 5 से 10 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 100 से 150 ग्राम गलत है, 50 से 60 गलत, 5 से 10 गलत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 25 से 30 ग्राम। एक जो नियोनेट होता है वो पर डे लगभग 25 से 30 ग्राम वेट गेन करता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, उसके बारे में वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगी। और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।